नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। ये लगभग तीसरी इस बिंदु पर चर्चा है। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण विधि हम कर रहे थे। आज हम उसी का नेक्स्ट भाग फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के वर्गों का अध्ययन के संबंध में चर्चा करेंगे। देखो, मिनेसोटा विश्वविद्यालय में जब फ्लेंडर के द्वारा 1950 से 1959 तक एक विशेष प्रकार की कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का जब प्रतिपादन किया, उसके अंदर शिक्षक और छात्र के द्वारा जो क्लास के अंदर व्यवहार किया गया, कक्षा के अंदर व्यवहार किया गया, उसके केवल शाब्दिक भाग को, पहले भी हमने चर्चा की, उसके केवल शाब्दिक व्यवहार को फ्लेंडर ने अपनी विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण अंग माना और अशाब्दिक व्यवहार को छोड़ दिया। किस चीज को का उन्होंने विश्लेषण किया? कक्षा के अंदर होने वाले शाब्दिक व्यवहार का ही उन्होंने अध्ययन किया। उनका अध्ययन करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया। अब क्या हुआ कि जब फ्लेंडर अपनी विधि का प्रतिपादन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जो अपनी अवधारणा को रखा, उस अवधारणा के ही आधार पर पूरे अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के 10 वर्ग बना दिए। क्या बना दिए? 10 वर्ग बना दिए। इन 10 वर्गों के आधार पर फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का उपनाम भी पड़ गया कि फ्लेंडर की 10 वर्गीय विश्लेषण पद्धति। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण विधि को 10 वर्गीय विश्लेषण पद्धति भी कहते हैं। अब 10 वर्ग के अंदर क्या था? हमारे आज का जो अध्ययन करने का जो मूल पर्पज है वो ये 10 वर्ग है। इसके अंदर क्या है? इस 10 वर्गों को 3 अन्य मुख्य वर्गों में डिवाइड कर दिए गए। आगे कौन कौन सी? नंबर 1, 10 टोटल वर्ग कितने थे? 10 वर्गों को आगे कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 वर्ग, 3 भागों में। नंबर 1 शिक्षक वार्ता, नंबर 2 विद्यार्थी वार्ता शब्द यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि शाब्दिक व्यवहार है। क्रिया अगर शब्द होता तो हो सकता था कि यहां पर अशाब्दिक भी उसके अंदर शामिल कर दिया जाए, लेकिन फ्लेंडर ने अशाब्दिक को महत्व नहीं दिया। फ्लेंडर ने अशाब्दिक को छोड़ दिया। विश्लेषण किसका हो रहा है? शाब्दिक व्यवहार का। इसलिए पहला भाग क्या बनाया 10 वर्गों का? शिक्षक वार्ता के रूप में। दूसरा कौन सा बनाया? विद्यार्थी वार्ता के अंदर। और तीसरा मौन अवस्था या व्यवस्था। पहला कौन सा है? शिक्षक वार्ता। दूसरा कौन सा है? विद्यार्थी वार्ता। तीसरा कौन सा है?
मौन अवस्था। अब ये पूरी तरह से जो 10 वर्ग बने, इसके अंदर विशेष बात क्या है, ये पूरे मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर है, क्रमबद्ध तरीके से ही रहेंगे। ये पहला है तो पहला ही रहेगा, इसको ये नहीं कह सकते कि पहली मौन अवस्था, दूसरा विद्यार्थी अवस्था या शिक्षक अवस्था, नहीं। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग हम ये कहेंगे कि छात्र शिक्षक वार्ता, मीन्स शिक्षक वार्ता ही रहेगा। दूसरा विद्यार्थी वार्ता, तीसरा मौन अवस्था। अब शिक्षक वार्ता के अंदर आगे क्या किया गया? शिक्षक वार्ता को 2 भागों में आगे और डिवाइड कर दिया गया। अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता, और प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता, प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। पहले भाग को क्या कहा? अप्रत्यक्ष। याद रखना, यहां पर पहले प्रत्यक्ष नहीं होगा, पहले क्या होगा? अप्रत्यक्ष। और दूसरा भाग क्या किया गया? प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। अब प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता वह वार्ता जो अध्यापक कक्षा में अपने आप को केंद्र बिंदु न मानते हुए छात्र को केंद्र रखकर, छात्र को केंद्र बिंदु बनाकर कोई व्यवहार करे, कोई वार्ता करे, कोई व्यवहार करे, वो सारे के सारे व्यवहार कैलेंडर में किस में रखे? अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता के अंदर, जिसको क्रम संख्या दी गई 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? वो व्यवहार किसके द्वारा संचालित? शिक्षक के द्वारा संचालित। वो व्यवहार जो शिक्षक के द्वारा संचालित है, लेकिन उसका बेस कौन है? छात्र है। वो सारे के सारे व्यवहार किस में रखे गए? अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। दूसरा प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता, जिसका आधार कौन है? शिक्षक खुद। स्वयं जो शिक्षक अपने ही आधार पर कोई वार्ता कर रहा है, कोई व्यवहार कर रहा है, कहां पर? कक्षा के अंदर। किसके साथ? छात्रों के साथ। तो वो सारे के सारे व्यवहार कैलेंडर ने किसके अंदर रखे? प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। क्लियर है? और इसको क्रम संख्या क्या दी गई? 5 के बाद 4 के बाद 5, 6 और 7। यानी यहां पर शिक्षक वार्ता के अंदर कितने वर्ग क्रम संख्या रखी गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? शिक्षक वार्ता के अंदर कितने आगे श्रृंखला रही? 1 से 7। 8वां और 9वां किसके अंदर रखा गया? विद्यार्थी वार्ता के अंदर। वो व्यवहार जो छात्र करे, जो कक्षा में छात्रों के द्वारा किया जाए, उनको कैलेंडर ने कौन सी श्रेणी में रखा? 8 और 9 श्रेणी में रखा। क्लियर? इतनी बात क्लियर? यदि मैं कहूं कि शिक्षक वार्ता के अंदर कितने हैं टोटल? 7। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है कि कैलेंडर ने अपनी शिक्षण पद्धति, जो विश्लेषण पद्धति है, उसके अंदर शिक्षक वार्ता के कितने वर्ग बनाए? तो आप क्या कहोगे? 7 बनाए। विद्यार्थी 2, लेकिन कौन कौन सी क्रम संख्या? 8वीं और 9वीं। टोटल भाग 2, क्रम संख्या 8 और 9। फिर 10वां, 10 वर्ग की पद्धति है ना,
10वां कौन सा, या तो कक्षा के अंदर मौन अवस्था या अव्यवस्था, या तो मौन अवस्था या अव्यवस्था। तो इस प्रकार की बातें जो शोर शराबे में हो, शोरगुल व्यवस्था, जिसमें एकाएक हल्ला मचे, कोई क्रिया ना होते होकर बच्चों के द्वारा शराब की जाए, जैसे कि अध्यापक के जाने के बाद, अध्यापक के मौन रहने के दौरान, या एक ऐसी अवस्था आना जिसमें ना तो कोई अध्यापक क्रिया कर रहा है और न कोई छात्र क्रिया कर रहा है, बिल्कुल कक्षा मौन रहे, उस प्रकार की अवस्था को फलेंडर ने कौन से वर्ग में रखा, 10वें वर्ग में रखा। क्लियर है? तो इस प्रकार से 3 विशेष वर्गों में डिवाइड करते हुए हम ये चीजें चलती है। अब ये कौन कौन से वर्ग है, किस प्रकार से है, इसको एक बार और दोबारा देखते हैं हम। समझ में आ रहा है? देखो, वर्ग बने 10, भाग बने 3। क्लियर है? पहला भाग कौन सा है, शिक्षक वार्ता। क्लियर? अब शिक्षक वार्ता भाग है, उसको अब कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया, कितने में कर दिया गया, 2 में, 1 और 2 में। पहला कौन सा रखा गया, अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। कौन सा रखा गया, अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। पहले प्रत्यक्ष नहीं आएगा, अप्रत्यक्ष आएगा, जिसका आधार, जिसका केंद्र बिंदु कक्षा की क्रिया है, यानी स्टूडेंट है, लेकिन करने वाला कौन है, शिक्षक है। वो शिक्षक का व्यवहार जो छात्रों की क्रिया के आधार पर किया गया है, छात्र ने कुछ ना कुछ किया हो और उसको बेस बनाकर जब शिक्षक व्यवहार करे क्लासरूम में, तो उस प्रकार के व्यवहार को अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार या अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता नाम दिया गया। दूसरा, प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। दूसरा, या मैं रोमन में लिख देता हूं, दूसरा, ये पहला। क्लियर? वो व्यवहार, वो शिक्षक के द्वारा की गई वार्ता जिसका आधार, जिसका केंद्र शिक्षक की खुद की क्रिया हो। जैसे व्याख्या करना, किसी प्रकार का भाषण देना, कौन करेगा, भाषण कौन देगा, शिक्षक देगा। कोई चीज को सरल ढंग से कौन बताएगा, शिक्षक बताएगा। निर्देश देना, कौन देगा कक्षा के अंदर निर्देश, शिक्षक देगा। यानी केंद्र कौन है, कौन है, शिक्षक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष वार्ता, प्रत्यक्ष वार्ता के अंदर हमने कितने रखे, 4 भाग। और अप्रत्यक्ष में हमने कितने रखे, 4। प्रत्यक्ष में हमने कितने रखे, 3। 4 + 3 कितने हो गए, 7। तो शिक्षक वार्ता कितने वर्गों में, कितनी क्रम संख्या में डिवाइड है, 7। अप्रत्यक्ष में कितने बताए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। अब मैं ये नंबर पहले क्यों लिख रहा हूं,
कि इसी क्रम में हमें ये बातें बतानी है, इसी क्रम में हमें याद रखनी है। अगर पहले क्रम को तीसरे स्थान पर, तीसरे क्रम को दूसरे स्थान पर, दूसरे को चौथे पर लिख देते हैं हम, यानी किसी भी प्रकार का क्रम चेंज कर देते हैं, तो वहां पर विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर अंतर आ जाएगा, सारे विश्लेषण की जो पद्धति है वो गलत हो जाएगी। इसलिए इसके क्रम को याद रखना अति आवश्यक है। नंबर एक भावना स्वीकार करना, स्वीकृत करना, भावना स्वीकृत करना। नंबर दो प्रशंसा करना, नंबर दो प्रशंसा करना। नंबर तीन विचारों को स्वीकार करना। नंबर चार प्रश्न पूछना। पहला कौन सा है? भावना स्वीकार करना। दूसरा कौन सा है? प्रशंसा करना। ये क्रम रहने चाहिए। तीसरा कौन सा है? विचारों को स्वीकार करना, को स्वीकार करना। और चौथा कौन सा है? बच्चों से प्रश्न पूछना। अब ये बताओ, भावना किसकी होगी? छात्र की होगी। स्वीकार कौन कर रहा? शिक्षक है। व्यवहार शिक्षक का है, आधार किसकी है? भावना है आधार, तो अप्रत्यक्ष हुआ ना। दूसरा प्रशंसा किसकी? छात्र की क्रिया की प्रशंसा हो रही है, छात्र के व्यवहार की प्रशंसा हो रही है, इसलिए अप्रत्यक्ष हुआ। आधार क्या है? छात्र के विचार, छात्र के की कोई क्रिया, छात्र के विचारों को स्वीकार किया जा रहा है। कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है, अप्रत्यक्ष हुआ ना। प्रश्न पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? छात्रों से पूछ रहा है, क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। तो इस प्रकार से ये चार व्यवहार अध्यापक कर रहा है, लेकिन उसका बिंदु, केंद्र बिंदु कौन है? विद्यार्थी है, छात्र है। छात्रों को आधार बनाकर क्या किया गया? व्यवहार किया गया। इसलिए अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता के अंदर रखा। कौन कौन सी बातें? चार। भावना स्वीकार करना, प्रशंसा करना, याद कीजिए, विचारों को स्वीकार करना, प्रश्न पूछना। अब आप कहोगे कि इसको इसी क्रम में याद रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चार तो याद रख लेंगे, लेकिन क्रम चेंज हो जाएगा। नहीं, क्रम चेंज नहीं करना है हमें, इसी क्रम पर रखना है। तो हमें एक ट्रिक बनाते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं? भा पर वी पर, याद रह जाएगा। भा पर वी पर, भा पर वी पर, दोबारा कीजिए, भा पर वी पर। भा से भावना, पर से प्रशंसा, वी से विचार, और फिर पर से प्रश्न पूछना। याद रह जाएगा तो बड़ा इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। तो भा से भावना स्वीकार करना, पै से प्रशंसा करना, और वी से विचारों को स्वीकार करना, और पर से प्रश्न पूछना। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब ये है क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखो, भावना स्वीकार करना, छात्र की जो भावना है कि मान लीजिए ऐसा व्यवहार बच्चे का जो भावात्मक हो कि सर मेरे को कल बुखार हो गया, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया, और उसकी भावना को स्वीकार करते हुए किसी प्रकार का दंड नहीं दे रहा है एक अध्यापक की, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना, स्वास्थ्य वो पहली आवश्यकता है। तो उस प्रकार का व्यवहार किसके अंदर रखेंगे? पहले के अंदर रखेंगे। क्या किसके अंदर रखेंगे? भावना स्वीकार करने के अंदर रखेंगे कि विद्यार्थी का जो प्रदर्शन है वह शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का वह व्यवहार जिसमें विद्यार्थी की निष्पत्ति
या प्रदर्शन या परफॉर्मेंस का निम्न स्तर होते हुए भी के प्रति भावना स्वीकार करना। विद्यार्थी की भावना स्वीकार करना, स्वीकृत अध्यापक बच्चा अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और उस परफॉर्मेंस का बच्चे ने भावात्मक ढंग से कारण बताया है, जैसे कि कहा कि मेरी तबीयत खराब थी सर, मेरे को समझ में नहीं आया सर, दोबारा बता सर, ये मेरे लिए कठिन है, थोड़ा सा और टाइम दो। इस प्रकार की बच्चे ने अपनी निष्पत्ति के निम्न स्तर के प्रति कारण बता दिया और उस कारण को अध्यापक स्वीकार कर रहा है अगर कि ठीक है आप दोबारा कीजिए, आप प्रदर्शन को सुधार लोगे, कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी तो उस प्रकार की जो भावात्मक स्वीकृति मिलती है अध्यापक के द्वारा, तो उस प्रकार के व्यवहार को फ्लेंडर ने नंबर 1 क्रम संख्या के अंदर रखा है। याद रह जाएगा, नंबर 1 वर्ग के अंदर रखा है, जिसमें विद्यार्थी के भावना को स्वीकार किया गया है। क्लियर। नंबर 2 प्रशंसा करना। नंबर 2 कौन सा है? प्रशंसा करना। विद्यार्थी के द्वारा की गई क्रिया, विद्यार्थी के द्वारा की गई क्रिया को स्वीकृत करना। नंबर 1 रेनफोर्समेंट करना, उत्साहित करना। किसी भी विद्यार्थी के उत्तर को श्यामपट पर लिखना, छात्र उत्तर को श्यामपट पर लिखना, जैसी क्रियाएं अगर क्लास के अंदर हो रही है, फ्लेंडर ने उसको विद्यार्थी की प्रशंसा करना माना है। जैसे शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे, अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट आदि जो संबोधन होता है। हाँ, अगर कोई एकाएक सस्पेंस के साथ अगर स्वीकृति मिलती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वो भी इसके अंदर आएगा। आगे बढ़ो और बताओ, अच्छा 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 बोलते हैं ना, अच्छा 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 और बताओ, किस लिए बोल रहा है? बच्चे की प्रशंसा करने के लिए, बच्चे को उत्साहित करने के लिए। हाँ, बहुत गुड, क्या किया गया? उत्साहित किया गया। बहुत अच्छे, क्या किया गया? उत्साहित किया गया। हाँ, बता सकते हो आप, शाबाश शाबाश, इस प्रकार का व्यवहार किया गया, उत्साहित किया गया। मीन्स कि बच्चे को उत्साहित करने के लिए, बच्चे की क्रिया को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अगर एक अध्यापक जो भी संबोधन कर रहा है, जिसका पर्पज बच्चे को उत्साहित करना है, वो चीज क्या कहलाएगी? प्रशंसा करने के अंदर आएगी। क्लियर है? प्रशंसा करने के अंदर आएगी। नेक्स्ट है नंबर 3 विचारों को स्वीकार करना। नंबर 3 कौन सा है? विचारों को स्वीकार करना। विद्यार्थी के द्वारा की गई क्रिया को स्वीकृत करना, विद्यार्थी के द्वारा की गई क्रिया को स्वीकृत करना। हाँ, मैं समझ गया, तुम्हारा अर्थ ये था क्या? इस प्रकार के जो संबोधन है वो क्या है? विचारों को स्वीकार करना। क्या लिखेंगे हम?
विद्यार्थी के विचार, विद्यार्थी के अर्थ को स्वीकृत करना। जैसे हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया। क्या आपका ये आंसर है? क्या आपका यह अर्थ है? प्रश्न है ये, लेकिन किसके अंदर पूछा गया है? विचारों के अंदर। किसके अंदर है? विचारों के अंदर स्वीकार किया है। तुम्हारा अर्थ क्या है? अगर मैं यूं कहूं कि एक अध्यापक ये कहता है कि तुम्हारा अर्थ क्या है, अब ये जो चीजें हैं इसमें क्या है, जो विद्यार्थी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जो अर्थ प्रकट किए गए हैं, या मैं इन दोनों को कहूं कि विद्यार्थी की अनुक्रिया को, विद्यार्थी की अनुक्रिया को स्वीकार करने के लिए जो भी एक अध्यापक के द्वारा संबोधन होगा वो क्या कहलाएगा? विचारों की स्वीकृति वर्ग कहलाएगा। क्लियर है? नंबर 4, प्रश्न पूछना। इसमें केवल प्रश्नों को पूछना ही शामिल होता है। इसमें प्रश्न के द्वारा उत्तर मिलना आवश्यक है, बहुत जरूरी बात कि अगर एक अध्यापक किसी प्रकार की व्याख्या के दौरान, किसी प्रकार की क्रिया के दौरान कोई प्रश्न पूछे, वो सारे के सारे व्यवहार किस में आएंगे? नंबर 4 वर्ग में। किस में आएंगे? नंबर 4 वर्ग के अंदर। लेकिन कब आएंगे ये बात नोट करना है। तब आएंगे जब एक अध्यापक के क्लास के अंदर कोई क्रिया कर रहा है और उस क्रिया के दौरान वह कोई प्रश्न पुट कर रहा है, बच्चे के द्वारा अनुक्रिया हो। अगर बच्चे के द्वारा अनुक्रिया होने से पहले ही अध्यापक अपनी क्रिया को आगे बढ़ा देता है, अपनी व्याख्या को आगे बढ़ा देता है, अपने भाषण को आगे बढ़ा देता है, तो वो प्रश्न पूछने के अंदर नहीं आएगी, वो किस में चली जाएगी? व्याख्या करने के अंदर चली जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? जिसका कोई उत्तर दे, छात्र उत्तर दे, छात्रों को उत्तर देने का टाइम भी मिले, उस प्रकार के व्यवहार को क्या कहेंगे? प्रश्न पूछना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई बात बता रहा हूं और बात बताते बताते ये कहता हूं कि हाँ समझ में आया क्या, और फिर अपनी व्याख्या शुरू कर देता हूं, तो वो प्रश्न तो है लेकिन टाइम ही नहीं दिया कि बच्चा कहेंगे आया है या नहीं आया, आगे शुरू हो गया। नहीं, वो व्याख्या के अंदर आएगी। मैंने ये कहा, मान लीजिए कि विचारों को स्वीकार करना क्या है? विद्यार्थी के विचार अर्थ को स्वीकृत किया जाएगा। जैसे हाँ बताओ क्या होगा? जैसे कहा और फिर मैंने ये आंसर दे दिया कि मैं समझ रहा हूं गया। ये तो मेरी क्या हुई? मेरी एक्सप्लेनिंग हुई। ये आगे के वर्ग में चला जाएगा। इसलिए उत्तर प्रश्न पूछना उसी को कहेंगे जिसमें किसी प्रकार की क्रिया के दौरान कोई प्रश्न पुट किया गया हो और उस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी के द्वारा दिया गया हो, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो। उस प्रकार के अध्यापक के व्यवहार को किस वर्ग में रखा जाएगा? नंबर 4 वर्ग में रखा जाएगा। क्लियर है? दोबारा रिपीट करते हैं इसको। शिक्षक वार्ता के अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता कितने भाग रखे? 4। कौन कौन से? भा पर वी पर, भा से भावना स्वीकार करना, पर से प्रशंसा करना, वी से विचारों को स्वीकार करना और पर से प्रश्न पूछना। भावना स्वीकार करना और विचारों को स्वीकार करना, इन दोनों के अंदर अंतर आता है।
भावना है वह दिल से की जाती है, दिल की जाती है। क्या रहेगी? तो दिल की क्रिया। और विचार में क्या होगी? मानसिक क्रिया या ज्ञान से संबंधित। ये अंतर याद रख लेना, ठीक है। जो दिल से स्वीकार की गई हो वो भावना स्वीकार की जाएगी, जो मानसिक या तर्क से संबंधित हो, मानसिक या तर्क से संबंधित हो तो वो विचार के अंदर आ जाएगी। प्रशंसा उत्साह बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धक क्रिया। और प्रश्न अनुक्रिया के लिए, अनुक्रिया के लिए की गई क्रिया, जिसकी फीडबैक चाहे अध्यापक, जिसकी फीडबैक चाहता हो वो क्रिया, ठीक है। ये सारे के सारे शाब्दिक होने चाहिए, पहली बात। अगर इसके अंदर अशाब्दिक हो, मान लीजिए भावना दिल से गर्दन हिलाकर की जाए, मुस्कुराकर की जाए, तो ये चीज इसके अंदर शामिल नहीं होगी। ये नहीं होगी, शायद बोलना पड़ेगा, हाँ नहीं क्यों आदि बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार उत्साह, पीठ थपथपाना उत्साह है, लेकिन अशाब्दिक है। लंडन ने इसको नहीं महत्व दिया, शाब्दिक के अंदर शाबाश बोलोगे ना, तभी उस चीज को लंडन ने काउंट किया है। कौन से वर्ग में? नंबर 2 में। नंबर 3 विचारों को स्वीकार करना। तर्क दो दे बच्चे, कोई मानसिक क्रिया करे, ज्ञान को प्रकट करे, उस चीज को अगर आप स्वीकार कर रहे हो, वर्ग नंबर 3 में रख रहे हो। क्लियर? प्रश्न पूछना, अध्यापक द्वारा की गई क्रिया के प्रति जब बच्चा उत्तर देता है तो अध्यापक की जो क्रिया है वो प्रश्न के अंदर शामिल आ जाएगी। क्लियर? तो ये 4 अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता थी। तो नंबर 1 कौन सा होगा? बताइए शाबाश। नंबर 1 कौन सा होगा? ठीक ले लीजिए अपनी भा पर वी पर वाली। हाँ, नंबर 1 भावना, नंबर 2 प्रशंसा, और नंबर 3 विचार, और नंबर 4 प्रसन्न। क्लियर? भावना स्वीकार करना, प्रशंसा करना, विचारों को स्वीकार करना, प्रश्न पूछना। नंबर 1 भावना स्वीकार करना, प्रशंसा करना, विचारों को स्वीकार करना, और नंबर 4 प्रश्न पूछना। याद रह जाएंगे? तो ये चारों क्रम अपने आप में क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। अब नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 कितने रह गए? नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। नंबर 1 व्याख्या, नंबर 5 व्याख्या करना या भाषण देना। व्याख्या करना या भाषण देना। नंबर 6 निर्देशन करना, निर्देश देना या करना। और नंबर 7 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे ज्यादा जो करता है अध्यापक, आलोचना। आलोचना के बगैर तो उनकी नहीं होती। एक समालोचक जो है, एक अच्छा आलोचक है, वो तो एक अच्छा मित्र आ गया है। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि आलोचना कीजिए। आलोचना अगर नहीं करते हो तो बच्चे का अच्छा भविष्य नहीं कर पाओगे। जो भी क्रिया की गई है उसकी एक सही ढंग से आलोचनात्मक रवैया रखना शिक्षक के लिए बड़ा ही जरूरी है। तो प्रत्यक्ष वार्ता है वार्ता जो अध्यापक अपने आधार पर करे, केंद्र बिंदु जो हो। 5वां वर्ग रखा है, 6वां वर्ग रखा है, 7वां वर्ग रखा है। 5वें में कौन सा? व्याख्या करना। 6ठे में निर्देश करना।
और सातवें में आलोचना करना। अब इसका भी ट्रिक बनाते हैं। भा नी आ, भा नी आ, भा नी आ। भा से भाषण देना, भा से भाषण देना, किसी भी बात को सरल तरीके से बताना, सरल ढंग से बताना क्या कहलाएगी? व्याख्या करनी कहलाएगी, भाषण देना कहलाएगा। कक्षा के अंदर मैं यूं कहूं कि छात्र के स्तर के अनुसार बातें बताना। जो जैसा लेवल है, छठी की क्लास है, छठे के बच्चे के अनुसार कोई बात बताना, बीए की क्लास है तो बीए के अनुसार क्लास अपनी विषय वस्तु को रखना, एमए की क्लास है तो एमए के अनुसार विषय वस्तु को रखना। ये चीज क्या कहलाता है? व्याख्या करना कहलाता है या भाषण देना कहलाता है। निर्देश देना, अध्यापक के द्वारा किसी भी छात्र की अनुक्रिया को करवाने के लिए किया गया व्यवहार, ऐसे करो, ये करो, ऐसे ना करो, लिखो, उत्तर बताओ, आगे बताओ, उत्तर बताओ, बैठो, बैठ जाओ आदि जो व्यवहार जो निर्देशात्मक है ऐसे कीजिए, वो सारे के सारे व्यवहार इसमें शामिल हो गए निर्देश देने के अंदर। आलोचनात्मक, छात्र के द्वारा की गई क्रिया को रोकने के लिए छात्र के द्वारा की जाने वाली या सुधारने के लिए की गई शाब्दिक व्यवहार को किस में रखा है? प्लांट ने आलोचना करने के अंदर रखा है। किस में रखा है? आलोचना करने के अंदर रखा है। क्लियर है ये बात? दोबारा देखते हैं। पांचवा कौन सा है? व्याख्या करना, सरल बात रखना, निर्देशन देना, रोको, ऐसा ना करो, बैठो, उठो, निर्देश देना, और आलोचना करना कि किसी भी प्रकार की जो क्रिया छात्र के द्वारा की जा रही है उसको उसकी समालोचनात्मक व्याख्या करना क्या कहलाएगी? आलोचना करने के अंदर कहलाएगी। ठीक है? जैसे कि बच्चे ने कोई उत्तर दिया और वो उत्तर गलत है तो अध्यापक कहेगा नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, तो वो क्या चीज कहलाएगी? आलोचना के अंदर कहलाएगी। ठीक है? तो ये जो 7 वर्ग हैं, तो ये 7 वर्ग किसके अंदर रहेंगे? शिक्षक वार्ता के अंदर। किसके अंदर रहेंगे? शिक्षक वार्ता के अंदर रहेंगे। तो दोबारा से बताइए, कि शिक्षक वार्ता कितने वर्ग में है? 7 वर्ग। कितने वर्ग में है? 7 वर्ग में। 7 वर्गों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 वर्ग में। नंबर 1 अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता, नंबर 2 प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता। अप्रत्यक्ष के अंदर कितने रखे? 4 रखे। कौन कौन से? भा, पर, वी, पर। और प्रत्यक्ष में कितने रखे? 3 रखे। कौन से? भा, नी, आ। याद रह जाएगा? इसके पूरी जो है वो आप लोग कर लेना। अब नेक्स्ट भाग क्या आ गया? नेक्स्ट भाग आ गया छात्र वार्ता। कौन सा आ गया? छात्र वार्ता। ये छात्र वार्ता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग देख नहीं पाओगे। तो आज के लिए धन्यवाद।